नवादा के नारदीगंज प्रखंड के पंडपा महादलित टोला में भारतीय जनता पार्टी नारदीगंज मंडल के द्वारा श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि इंजीनियर रंजीत कुमार और विशिष्ट अतिथि नितिनंदन जी व सौरभ कुमार उपस्थित हुए। वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि अयोध्या से आए अक्षत कलश को घर घर तक पहुंचाना है और उसके माध्यम से निवेदन करना है कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों में दिवाली मनाएं, हर घरों व मंदिरों में दीप प्रज्वलित करें, मिठाई खाएं व पटाखा जलाएं। मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार ने 25 जनवरी से 25 मार्च तक सभी लोगों को अयोध्या जाकर श्री राम जी के दर्शन करने का न्योता दिया। नितिनंदन सिंह ने मोदी जी के विभिन्न काम जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुफ्त राशन जैसी योजनाओं की जानकारी दी। इंजीनियर रंजीत कुमार ने विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी कमाई का 20% हिस्सा जिसका कोई नहीं है उसका मैं के तहत खर्च करता हूं। जैसे गरीब विद्यार्थी को कंप्यूटर, रोगी को इलाज में सहायता, युवाओं को रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण, मंदिर निर्माण करने में सहायता आदि कार्यों में सहयोग करता हूं। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर रंजीत कुमार ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरी तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को 22 जनवरी का काफ़ी इंतजार है और अब भगवान राम का युग आ गया है। साथ ही कहा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसा लगता है कि अभी तक जितनी परेशानियां रहीं वह सभी समाप्त हो गई हैं। देखिए एक जनवरी को जो अभी हमारे सारे वक्ता ने बात किया कि 22 जनवरी को 550 साल के बाद में जो विधर्मी लोग हमारा राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाए थे, कितने लोग मारे गए उसमें हमारे। आपको पता है कि कितने लोग मारे गए हैं, हमारे पूर्वज भी मरे हैं। 550 साल समझ रहे हैं ना, कम से कम 5-7 पीढ़ी अपना खप गया उसमें, तब जाकर के अब ये शुभ दिन आया है। और इसको कौन बना रहे हैं? ये भाई नरेंद्र मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके अथक प्रयास से और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनके प्रयास से आज ये मंदिर बन रहा है और सबका सहयोग है। सब कारसेवक करने गए थे। आप लोग, भारत की जनता का भी प्रयास है, जबरदस्त प्रयास है कि जाकर के आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। 22 जनवरी को राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इस अवसर पर हम लोग पूरे नवादा जिला में दीपोत्सव मनाएंगे। 2500 मंदिरों में इस बार हम लोग दीपोत्सव मनाने का प्लान है। साथ में अक्षत जो दिया जा रहा है, आप इनको भी उस दिन रखेंगे और जाके पूजा पाठ करेंगे। एक चित्र भी दिया जा रहा है राम मंदिर का, इसको भी आप सीना भीतर में रखिएगा, पूजा भीतर में रखिएगा, पूजा करिएगा। क्योंकि ये दिन जो है हम सबों के लिए बना दिया है। पीने के लिए पानी घर घर हम शुद्ध पानी दिया, बिजली दिया, 24 आवर बिजली आपके पास है। पढ़ने की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के ऊपर आती है। हमारे जितनी बेटियां बैठी हैं या बच्चे बैठे हैं, इनके लिए सरकार नहीं कुछ किया। एक तरह से बोले सरकारी स्कूल दे दिया, लेकिन वहां की पढ़ाई व्यवस्था नहीं के बराबर है। पढ़ने लिखने की व्यवस्था जो है नहीं के बराबर है। हाँ, इधर 1-1.5 साल से हम सुन रहे हैं के पाठक कुछ काम कर रहे हैं, शिक्षक को टाइम पे जाना है, लेकिन वो शिक्षक का पढ़ाई का स्तर ही नहीं है। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हमारे बच्चे वैसे के वैसे ही हैं। उनको पढ़ने के लिए गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ना तो आप प्राइवेट स्कूल भेज सकते, प्राइवेट स्कूल इतना महंगा है कि वहां आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो फिर पढ़ाई जब नहीं होगा, सरकार इतना आरक्षण भी दे रहा है, तो आपके बच्चे जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचेंगे। हम लोग तो प्राइवेट में पढ़ के, प्राइवेट में नौकरी करके आज यहां तक पहुंच गए, लेकिन जो बच्चे हमारे हैं उनका भविष्य जैसे के तैसे है। किसानों की समस्या आप देख ही रहे हैं। हमारा पूरा बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसानों की समस्या जैसे के तैसे पड़ा हुआ है।
सिंचाई का साधन नहीं है। मिला जुला के कहीं खेत में अगर बारिश नहीं है तो कोई अनाज नहीं होना है, सुखाड़ है। इस पर भी यहाँ के जो कई सारे नेता हैं, हमारे बड़े बड़े नेता जो भी विधायक और एमपी और सांसद हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं के बराबर है। तो किसानों की समस्या कैसे दूर होगी जब इस तरह के नदी नाले में पानी आएगा। अब वो नदी नाला का पानी जो था फुलवरिया डैम से आना था, फुलवरिया परियोजना से आना था, वहां से ये सब सिंचाई होना था। आज कहाँ कहीं पर पानी आ रहा है। नवादा का उधर क्षेत्र में मैं घूरा, आपका शेखपुरा एरिया में पौरा परियोजना थोड़ा सा कुछ जागृत है, लेकिन अपर सकरी परियोजना वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। तो कुल मिलाकर के किसानों की समस्या भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। मैं तो नितिनंदन जी चूंकि जिला अध्यक्ष है किसान मोर्चा के, तो इनसे आग्रह करूंगा कि खास करके फुलवरिया परियोजना, अपर सकरी परियोजना को जागृत अगर करवाया जाए, उसके लिए आवाज उठाया जाए, तो ये बड़ी बात होगी। हमारी किसानों की समस्या जो है दूर होगी। इन बच्चों के लिए खास करके मैं तो दलित शब्द का नहीं प्रयोग करता हूं, क्योंकि हमारे लिए हम सब सनातनी हैं। जैसे मैं हूं वैसे आप हैं। मैं 2010 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और मेरे लिए सब हिंदू एक है, कोई भी जात पात का हो, सब एक है। अब हम सबको एक ही नजर से देखते हैं, ऐसा मेरा प्रकृति भी है, ऐसा मेरा नेचर भी है। खास करके मैं जब लड़ाई करूंगा, जब इन लोग से बोलूंगा और जाकर के बात रखूंगा, अगर भगवान ने हमें उस लायक बनाया, तो सबसे पहला मेरा जो कार्य होगा कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, जो कि 3-3 बार से हमारे सांसद, 4-4 बार से हमारे सांसद, बड़े बड़े सांसद रहे, मंत्री भी बने हैं, लेकिन आज तक केंद्रीय विद्यालय हमारे नवादा में नहीं है। बगल का जिला चले जाइए आप नालंदा, बगल का जिला चले जाइए आप जमुई, बगल का जिला चले जाइए आप गया, सब जगह है। हमारा नवादा इतना पिछड़ा क्यों है? ये सोचने वाली बात है। हम किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो उनका आत्मीय रिश्ता नवादा से नहीं था। अगर नवादा से आत्मीय रिश्ता होता तो आज हमारे पास केंद्रीय विद्यालय जरूर होता। हमारे गरीब बच्चे जिनके लिए नीतीश जी ने प्रबंध नहीं किया, कम से कम केंद्र सरकार के स्कूलों में जाकर के इनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती थी। इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमारा कुल मिलाकर के अब राजद के बड़े बड़े नेता हुए, लालू जी हुए, नीतीश जी आप इधर से देखिए, जेडीयू के हुए, ये गरीब तो करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ सुविधा नहीं प्रदान कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए इस जगह पे आए हैं। अगर हम नहीं आते आज के समय में, तो यही बोलते कि अरे रंजीत जी तो गए, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इनको क्या मतलब है। अब सही बात है, कोई विदेश से लौटता है? कोई नहीं लौटता है। एक बार जो विदेश चला जाता है, इतनी सुख सुविधा है कि आपका विधायक और एमपी क्या सुख सुविधा उसको मिलेगा। लेकिन हमारा जो है रिश्ता इस जन्मभूमि से है। अभी तो एकदम नजदीक का जगह है नारदीगंज, हमारे प्रखंडे है। तो खैर हम पूरे नवादा की बात करते हैं, और आज से नहीं 13 साल हो गया हमको सेवा करते हुए, और लगता है कि हमारे जिला का ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बेटियां बैठी है, महिलाएं बैठी है, माताएं बैठी है, भाई साहब बैठे हैं, सबका विकास हो। सरकार ने आरक्षण दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा का स्तर थोड़ा जरूर सुधारने का कोशिश हो जाए। तीसरी जो बड़ी बात है, हमने 2 चीज बात कर लिया। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना न भूलें।